शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय बहुत मशहूर है, आपको मालूम है। और हम इसमें 17वें अध्याय पर 4 बार मनन कर चुके। आज 5वीं बार अंतिम मनन है 17वें अध्याय का। प्रसंग है दाऊद और गोलियत की लड़ाई का, और इसके बैकग्राउंड में हम बहुत सारी बातें देख चुके हैं। फलिस्तियों ने इजराइलियों के खिलाफ मोर्चा बांधा, पहले भी बांधा था, हार गए थे। लेकिन अब की बार वे और ज्यादा तैयारी से आए थे। संख्या भी ज्यादा थी, रथ वथ हथियार बल वगैरह ज्यादा था, बहुत डिस्प्रपोर्शनेट था, वो बहुत मजबूत थे। बहरहाल जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी तो शाऊल भी कम नहीं थे। शाऊल ने भी अनेक लड़ाइयां जीत चुके थे उस समय तक, क्योंकि परमेश्वर ने उनका अभिषेक ही इसलिए किया था कि वे बहुत सारे लोगों पर अपनी प्रजा को विजय दिलाए। तो शाऊल उस दृष्टि से एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति थे कि वे अपनी प्रजा को लिए हुए अनेक युद्ध जीत रहे थे। लेकिन आत्मिक रीति से वे बिल्कुल असफल हो गए थे, दो भूलों के कारण। एक भूल तो उनकी ये हो गई थी कि उन्होंने शमूएल के आने से पहले ही बलिदान स्वयं चढ़ा दिए थे। और दूसरी भूल ये हो गई थी कि जब परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों को पूरी तरह से नाश करना, तो ये राजा आगोग को भी बचा लाए थे और साथ ही साथ उनके अच्छे अच्छे पशु भी ले आए थे। और ये बड़ी गलती हुई, और परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन से उतर गया है, ये मेरे रास्ते पर चलने वाला नहीं, मेरे मन के अनुसार नहीं। देखिए, खुदा के साथ चलते हैं तो दो मन नहीं होना चाहिए, मेरा भी मन और खुदा का भी मन। मुझे सेवा के योग्य बना और मेरा मन कर स्थिर खुदा, और मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर मुझे और आपको ये अनुग्रह देता कि परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा हो जाती। वहां तक की निकटता और भक्ति मुझे और आपको चाहिए। शाऊल उसमें डिफर कर रहे थे। सिलेक्शन सही था खुदा का, लेकिन इस व्यक्ति का डिवोशन कम था। परमेश्वर ने चुना तो सही, लेकिन ये उस चुनाव के अनुसार विश्वास योग्य नहीं निकला। हम में से अनेक लोग, प्रभु के लोग, परमेश्वर ने हमें जगत के मूर्खों में से और तुच्छों में से चुन लिया। बड़ा प्रिविलेज। अगर वो नहीं चुनता तो हम भी मिट्टी में पड़े होते। लेकिन हम कई बार अपने चुनाव के महत्व को नहीं समझते और हमारे मन को प्रभु से नहीं लगाते। इसलिए शाऊल की तरह हम भी दो मन में होते हैं, खुदा का मन, एक हमारा मन। और जब हम अपने मन में हावी हो जाते हैं तो परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। बहरहाल परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक भी कर दिया शमूएल के द्वारा। बल से अब आत्मा दाऊद के ऊपर उतरने लगा। यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा जो है वो शाऊल को सताने लगा। दुष्ट आत्मा किस प्रकार से यहोवा की ओर से ऑपरेट होता है, इस पर हम बहुत अध्ययन कर चुके हैं, पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। और ये जो स्टडी है ये यूट्यूब पर भी मिलेगी आपको, टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप देख सकते हैं। आपको ये यूट्यूब पर चारों पांचों मैसेजेस मिल जाएंगे और आप इसको फिर से अध्ययन कर सकते हैं। अब दाऊद जो है वो शाऊल का खादिम बन गया। वो वीणा बजाता था, दुष्ट आत्मा शाऊल पर से उतर जाता था। लेकिन दाऊद शाऊल के पास भी रहता था और अपनी भेड़ बकरियां भी देखता था, दोनों काम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब लड़ाई हुई और 40 दिन तक कोई खबर नहीं आई, क्योंकि 40 दिन से गोलियत जो है वो उनको ललकारता था, कोई सामने जाता नहीं था। लड़ाइयों में अमूमन इतना दिन नहीं लगता था, क्योंकि लड़ाई छिड़ती थी और कुछ दिनों में फैसला हो जाता था। 40 दिन से कोई उत्तर नहीं था। ईशे बूढ़े हो गए थे, उनको चिंता हुई। उन्होंने दाऊद से कहा दौड़ कर जाओ, अपने भाइयों की सुध लो, सामान लेकर जाओ, इनाम लेकर जाओ, भाइयों को भी दो, सहस्त्रपति को भी दो, और उनकी चिन्हानी लेकर आ जाना। तो दाऊद दौड़ कर गए और उन्होंने वहाँ पर देखा कि ठीक लड़ाई का समय है। तो उन्होंने अपना सामान भी रखवाले के पास रखा और लड़ाई के मैदान में दौड़ गए। और वहाँ जाकर जब गोलियत चिल्लाने लगा तो दाऊद ने बोला, ये कौन होता कौन है ये जो हमारे परमेश्वर यहोवा की सेना को ललकार, इसका खतनाविहीन आदमी हमको ललकार। दाऊद की ये बात जो है वो सबसे अलग थी, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा से अभिषेक किए हुए लोगों से अलग अलग प्रकार की भाषा बुलाता। जब सब रोते हैं तो परमेश्वर के लोग शौर्य दिखाते हैं। जब सब लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर के लोग उत्तर लेकर आते, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने हारा पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार यीशु मसीह हमारे साथ।
बहरहाल उस समय में जब गोलियत चिल्लाने लगा तो दाऊद ने कहा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ये जीत ही नहीं सकता। शाऊल के पास पेश किया गया। शाऊल को क्या, ऐसे ही तो आदमी ढूंढ रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था 40 दिन से। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो ऐसा आदमी जिसने कभी जीवन में तलवार नहीं पकड़ी, भाला नहीं पकड़ा, लड़ाई नहीं लड़ी, आज तक लड़ाई नहीं लड़ी, वो कह रहा मैं लड़ूंगा। और जो ट्रेंड शूरवीर हैं, हजारों लोग जो सेना में, राजा समेत, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। बड़ा ऑड सा लग रहा था, लेकिन शाऊल ने समझाया बेटा तेरे बस का नहीं। तो दाऊद कहने लगा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, आपकी पूरी प्रजा को कहो, सबको कह दो, कोई चिंता ना करे। 17वां अध्याय 32 वचन में पूरे सेना को दाऊद इनकरेज करता, कोई फिक्र नहीं करना, मैं लड़ूंगा। शाऊल ने कहा तू बच्चा है, जितने दिन तेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा दिन से तो वो लड़ रहा है। तो दाऊद ने कहा कि भाई मैं भी कुछ अनुभव रखता हूं अपने यहोवा का, और जब मैं जंगल में रहता हूं जहां कोई नियम नहीं चलता, लड़ाई का कोई नियम, तुम्हारे यहां तो नियम भी है, हथियार भी है, शेर और भालू के पास कोई नियम नहीं होते, कोई हथियार नहीं होते, जब वे मेरी भेड़ को उठा ले जाए, गलती से ले जाए, तो मैं उनके पीछे जाता और पीछे जाकर उनके मुंह से अपनी भेड़ छुड़ा लेता, और अगर गलती से शेर ने आक्रमण किया मुझ पर तो समझ लीजिए उसको फाड़ दो। जब मैं इस तरह से कॉम्बैट करके जीत चुका हूं तो ये क्या है। अब शाऊल सोचने लगा कौन सी सामना ज्यादा भारी है, शेर से लड़ना भारी है, गोलियत से लड़ना भारी। शाऊल को भी सोचना पड़ा। मतलब ये तो बात तय थी कि दाऊद ये कह रहा था कि मैं कोई हल्का पतला बंदा नहीं हूं, मुझे भी अनुभव है लड़ाई का, मैं अपने तरीके से लड़ाई लड़ूं, मैं यहोवा का सिपाही हूं, मैं यहोवा की युद्ध लड़ूंगा, और यहोवा का संग्राम है, और यहोवा के नाम से जाऊंगा और यहोवा के नाम से लड़ूंगा, सारी चीजें अलग और मेरा खुदा अलग। देखिए आज भी ये दुनिया का सिद्धांत, अगर हम खुदा के साथ खड़े तो हमारे नियम भी अलग है, हमारे हथियार भी अलग हैं, हमारा शौर्य भी अलग है, और हमारी विजय भी अलग है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी। और हमने देखा कि किस प्रकार से दाऊद शाऊल के वस्त्र पहनता, उसको नहीं सूट होते, तो वो अपना चरवाहे की झोली जो वो लेके आया था, छोड़ा नहीं उसने, चरवाहा भेड़े छोड़ा है लेकिन थैली लेके आया, गोफन लेके आया। देखिए आत्मा उसको कैसा तैयार कर। अरे जब लड़ाई के क्षेत्र में जा रहे हैं तो लाठी, गोफन और इसकी क्या जरूरत है, चरवाहे की झोली की। सोचो ना, आप भी सोचो, क्यों जाएगा वो लेके वहां, कोई भेड़ चराने थोड़ी जा रहा। लेकिन देखिए परमेश्वर उसका उपयोग करना चाहता है, और वो 3 चीजें अपनी साथ लेकर चलता, अपनी गोफन लेकर चलता, अपनी लाठी लेकर चलता और अपनी झोली लेकर चलता। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने उनको जो अपने संसाधन दिए वो कभी नहीं छोड़ते। कहीं भी जाएंगे, प्रार्थना, दुआ, वचन, पवित्रों की संगति, पवित्र आत्मा की अगुवाई, इनको लेकर चलेंगे तो कौन सी लड़ाई है जो आप हार जाओगे, हार ही नहीं सकते। आपके हथियार सिंपल दिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होना, लेकिन जीतोगे आप उसी से, क्योंकि वो परमेश्वर के शस्त्र। इफिसियों की पत्री में सारे शस्त्र दिए हुए, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और वचन को लेकर चले चलो, और विश्वास की झिलम पहन लो, बहुत सारी चीज जो दुनिया समझती नहीं। आए सामने से गोलियत, इधर से चले दाऊद, दूर से तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे करीब आने लगे तो गोलियत ने कहा ये कैसा आदमी, ना तो हथियार है ना कुछ है, साधारण कपड़ों में एक लाठी लेकर आ रहा, गोफन और थैली तो उसको दिखी नहीं। भाई योनातन को उसकी गोलियत को उसकी वो तो दिखी नहीं, झोली नहीं दिखी, गोफन नहीं दिखी, छोटी होती कहीं खुशी होगी, लाठी दिख रही थी। तो कहता तू क्या मैं कुत्ता हूं कि जो तू लाठी लेकर मुझे मारने के लिए आ रहा। फिर उसने अपने देवताओं के नाम से उसको गाली देना शुरू किया, अपशब्द कहना शुरू, और उसने कहा मेरे पास आ, मैं तुझे आज मारूंगा और तेरे शव को मैं जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। ये गोलियत का कथन था। दाऊद इसके बदले में परमेश्वर के अनुग्रह से, बड़बोलेपन से नहीं, लेकिन आत्मा की सामर्थ्य से क्या बोलता, वो कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, 45 वचन, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता, परंतु मैं यहोवा, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास अस्त्र है, मेरे पास नाम है।
आकाश और पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में, और कुछ नहीं दिया गया, बस यीशु का नाम दिया, और पूरी लड़ाई एक नाम से जीती जाती। बीमार हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से डांटो। कोई पाप में फंसा हुआ, यीशु का नाम सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। यहोवा का नाम मेरो राब के लिए दृढ़ गढ़ के समान। देखिए, उसका डिक्लेरेशन बहुत खूबसूरत है। वो न केवल लड़ने के लिए आ रहा है, न केवल वो ये आमना सामना करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो अपने जीवन की डॉक्ट्रिन बता रहा है उसको, अपने जीवन के विश्वास को डिक्लेयर कर, अपने जीवन की उस नाम को डिक्लेयर कर रहा है जिसके कारण से वो लड़ने के लिए। देखिए, जब तक हमारे होंठों पर परमेश्वर का अंगीकार नहीं होगा, हम लड़ाई नहीं जीत सकते। इब्रानियों 13, जब यीशु ने यरूशलेम के बाहर दुख उठाया, तो आओ हम भी उसके अंगीकार को अपने ऊपर लिए हुए नगर से बाहर निकल चले। हमारे इस नगर में कुछ नहीं है, हम एक आने वाले नगर की बाट जोड़ रहे हैं। इसलिए उस नाम को थाम लो जो उस नगर में ले जाएगा। तो इस नगर को तो यूं भी छोड़ना है। इब्रानियों का 13वें अध्याय में मैं उसके नाम से आता हूं। अब यहां तक तो ठीक है कि मैं आता हूं। अब वो कह रहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। प्रोफेसी। गोलियत कहता, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। दाऊद कहता, खुदा तुझे मेरे हाथ में देगा। खुदा के नाम से कह रहा। और क्या कह रहा हूं? जब यहोवा तुझे मेरे हाथ में दे देगा तो मैं तुझको मारूंगा। आज तेरी हत्या होगी, आज तू मारा जाएगा। दूसरी बात, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग किया जाएगा। डिटेल दे रहा है। तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी और जीव के जंतु को दे दूंगा। देखिए, गोलियत कम बोला, दाऊद ज्यादा बोला। गोलियत केवल दाऊद के शरीर के लिए बोला, दाऊद पूरी पलिश्ती सेना के लिए बोला। गोलियत ने यह नहीं बताया कि वो शाऊल दाऊद को भाले से मारेगा कि तीर से मारेगा कि तलवार से मारेगा। दाऊद ने कहा, आज मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, जबकि दाऊद के पास तलवार ही नहीं थी। डिटेल बता दी उसने कि आज तेरा सिर कट जाए। ऐसे नहीं कि दूर से मारूंगा या ऐसे गिरा दूंगा, नहीं, मैं तेरे सिर को भी काटूंगा और तेरी पूरी सेना को हराऊंगा। ऐसी बातें करके वो दौड़ा, और तब उसने सेना, उधर से गोलियत चल के आ रहा था, इधर से दाऊद दौड़ कर जाता। पूरी 17वें अध्याय में दाऊद का दौड़ना है। यिशै ने बोला दौड़ कर जा, वो लड़ाई में दौड़ कर गया। जब गोलियत चल के आ रहा था, दाऊद दौड़ कर गया। जब वो मरा तो उसने दौड़ कर जाकर उसके सिर से उसका धड़ अलग किया। सब दौड़ना 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 दौड़ना। दाऊद जो है वो एक बड़ा प्रोएक्टिव टाइप का बंदा है खुदा के नाम से। धीरे धीरे तो वो काम करता ही नहीं। जब जय के लिए लेकर चलता है तो शैतान को अपने पैरों के नीचे ही रखता। रोमियो के 16वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। वो कलीसिया से कहता। हमने देखा जब स्टोन थ्रो का डिस्टेंस आ गया, जहां से गोफन चलाई जा सके, इतनी दूरी आ गई। अभी तो गोलियत को और आना था, क्योंकि तलवार से मारने के लिए तो और निकटता चाहिए, लेकिन उतनी निकटता दाऊद को चाहिए नहीं थी। दाऊद को उतनी दूरी चाहिए थी जिसमें पत्थर मार सके। उसने गोफन ली और पत्थर मारा निशाने से, और एक ही भाग गोलियत का खाली था, वो था उसका माथा, और पत्थर माथे में धंस गया, लगा नहीं, धंस गया अंदर तक। और इतना अंदर तक धंस गया कि गोलियत अपनी सुध बुध खो बैठा। और लिखा है औंधे मुंह गिरा। कल मैंने आपको यहां समाप्त किया था अध्ययन को। औंधे मुंह वो गिरता जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा। अगर आप गिरने लगे तो अपने हाथ टिका लेते हैं, थोड़ा करवट ले लेते हैं। आप मुंह के बल कभी भी कोई नहीं गिरता। अगर उसमें जरा सी भी चेतना है तो मुंह के बल कभी नहीं गिरे। वो कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर से अपना बचाव करे। गोलियत इतना संज्ञा शून्य हो गया था कि वो एक मरे हुए व्यक्ति की तरह औंधे मुंह भूमि पर गिर गया। यों दाऊद ने 50वें वचन से आगे, ये हमारा आज का स्टडी है, 50वें वचन से आगे, पहला शमूएल 17:50 से। यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और
एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। अब परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, इस प्रकार से दाऊद जो है वो गोलियत पर प्रबल हो गया, उस पर डोमिनेट करा, और केवल एक पत्थर से, एक चिकने नाले के पत्थर से एक शूरवीर खत्म। कल्पना कर सकते हैं आप? एक साधारण सी चीज, क्योंकि उसका उपयोग करने वाला उसको इस तरह से उपयोग कर रहा कि सामने वाला धाराशायी। कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। जब आप क्रूस की कथा सुनाते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे इसमें क्या है, तो हमने कई बार सुनी, लेकिन जिसको उद्धार मिलना उसके लिए वही कथा अनंत जीवन का बायस बन जाए। बिना यीशु की चर्चा के आप नया जन्म नहीं पा सकते, और बिना यीशु का नाम लिए और बिना यीशु से अंगीकार किए आप उद्धार नहीं पा सकते, पापों की क्षमा नहीं पा सकते। बहुत सिंपल सी चीज। एक सड़क का व्यक्ति जो न राजा रजवाड़ा था, और जो लोगों के बीच में अपने जीवन भर सेवा करता रहा, और जिसको लोगों ने क्रूस पर ठोक दिया, जब उस नाम को आप लगाते हैं तो सब कुछ धाराशायी हो जाता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो आकाश में, जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु। फिलिपियों 2 बोल रहा हूं, इधर 9, 10, 11 वचन। देखिए, जहां जो चीज काम करती है वहां वही चीज काम करती है। अगर आपको स्वर्ग की बातें सीखनी है तो आपको वही चीजें सीखनी पड़ेंगी जो काम करती। संसार और संसार की बातें नाश हो जाती। गोलियत के सारे अस्त्र शस्त्र महंगे, भारी और डरावने थे। पूरा तन ढक कर वो दाऊद को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन दाऊद ने उसको दूर से ही एक पत्थर से धाराशायी। हमारे जो अस्त्र हैं वो आत्मिक है और दूर से वार करते हैं। पौलुस कहते हैं हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान और उसकी शक्तियों से जो आकाश में। इसलिए अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता धर्म के नाम पर, तो वो निरी मूर्खता करता, क्योंकि धर्म के अस्त्र ये होते ही नहीं। धर्म के अस्त्र आत्मिक होते हैं। और जब हम दुआ करते हैं, और जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, और जब परमेश्वर की कथा सुनाते हैं, तो अनेक लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जीते जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं इस दुनिया में 2 तरह की लड़ाई है, एक अस्त्र शस्त्र की लड़ाई है और एक आत्मिक लड़ाई। जो अस्त्र शस्त्र की लड़ाई लड़ रहा है वो आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकता, और जो आत्मिक लड़ाई लड़ रहा है वो अस्त्र शस्त्र हाथ में ले नहीं सकता। ये दुनिया युद्ध की दुनिया। यीशु मसीह ने कहा अंत के समय में तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनो। हर तरफ हथियार, और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे हथियार जो हैं वो अपनी जगह पर रखे हुए हैं, सब छूटेंगे। हथियार बने हैं तो ऐसे तो रखने के लिए तो बने नहीं। आज हर देश दूसरे देश को डरा डरा कर हथियार दिखा दिखा के शांति बनाए हुए। न्यूक्लियर पावर्स 6 हैं, और भी बढ़ जाएंगे, मालूम नहीं कितने गुप्त में बना कर रखे हैं न्यूक्लियर हथियार, हमको नहीं मालूम। एक दूसरे को डराते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है इसलिए हमसे डरो। आज दुनिया में शांति कायम करने के लिए न्यूक्लियर वेपन, परमेश्वर कहता है इससे नहीं होगा। शांति का राजकुमार आएगा, वो शांति लाए, और जब वो अपने गोफन से, अपने सुसमाचार से तुम्हें छेदेगा ना, तब तुम मरोगे, तब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो तुम आपस में मार मार के मर जाओ। और यही हो रहा है। और मैंने आपको बताया यूएनओ की बिल्डिंग पर लिखा है यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बारे में। यूएनओ के हेडक्वार्टर पर लिखा है, मीका नबी की पुस्तक का वो वचन कि वे हथियारों को पीट कर हल्का फाल बनाएंगे, उनमें कोई युद्ध नहीं सीखेगा, फिर कोई किसी को दुख नहीं देगा और कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। हमारी कल्पना में है कि लड़ाई हमारा उत्तर नहीं है, इंसान का इंसान को मारना उत्तर नहीं है। हम जानते हैं, हमारा विवेक जानता, हम अंतरतम में जानते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास विकल्प नहीं। जब तक यीशु नहीं है तब तक हथियार ही रहे। दोनों में से चुन लो क्या चाहिए। और ऐसे भी लोग हैं जो यीशु का नाम ले लेकर हथियार चला रहे। दुनिया के इतिहास में ऐसा भी हुआ, ओटोमन रूल से पहले 1200 एडी के बाद
1600 तक या उससे थोड़ा पहले तक क्रूसेडर्स चले। ये धर्म युद्ध के लोग थे और ये पूरी दुनिया को मसीही धर्म के लिए युद्ध से जीतना चाहते। क्रूसेडर्स बोला जाता। उन्होंने इजराइल वगैरह में भी काफ़ी आक्रमण किया और काफ़ी इलाके जीत लिए, उन्होंने सब अपने वश में कर लिया था क्रूसेडर्स। लेकिन जब ऑटोमन रूल आया और जब तुर्की के जो शासक आए उन्होंने जब लड़ाई लड़ी तो ऑटोमन रूल जीत गया था, क्रूसेडर्स हाथ गया। इतिहास है चर्च का, लड़ाइयों का। आज भी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस ने कई देशों को बंदूकें दी हैं कि इससे शांति स्थापित करो। आप ऐसा मत सोचो, आप ऐसा मत सोचो कि ऊपर से शक्कर का लेबल लगा दिया तो अंदर नमक नहीं है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम शक्कर हैं लेकिन अंदर नमक है। अपने हथियार तय कर लीजिए, हम किस हथियार से लड़ेंगे। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। 50वां वचन पढ़ रहा हूं। अब तलवार की क्या जरूरत, जब वो औंधे मुंह गिर गया, दुश्मन मर गया, पत्थर उसके माथे में धंस गया, अब तलवार की क्या जरूरत। तलवार की इसलिए जरूरत है क्योंकि दाऊद ने भविष्यवाणी करके कहा था कि मैं तेरा सिर काटूंगा, आज तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूं। अब या तो शाऊल की सेना में से कोई दौड़ कर आकर कह लो साहब तलवार लो, काटो इसका सिर, तुमने कहा था सिर काटेंगे। अब इनको भविष्यवाणियों से क्या मतलब, डरपोक लोग, ये क्या जाने क्या करना। यहां लिखा है तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ, दौड़कर, फिर दौड़ कर गया। धीरे धीरे का काम ही नहीं उसका, पूरा दौड़ते हुए का काम। क्विक इन द लॉर्ड। यीशु कहते हैं दिन ही दिन काम कर लो, रात आने वाली कोई काम नहीं करे। बी क्विक, तुम्हारा समय है। रात ढल गई फिर उसके बाद तुम बोलो अब हम काम करेंगे, तो खुदा कहेगा मैं ही नहीं करने दूंगा तो तू कहां से कर। सो दाऊद न केवल आत्मा से भरा हुआ, लेकिन दाऊद समय की अर्जेंसी को जानता और वो ब्रिस्क व्यक्ति है। ब्रिस्क व्यक्ति गतिविधियों से भरा हुआ व्यक्ति, क्योंकि आत्मा उससे चुप नहीं बैठने देता, वो गतिविधियों से भरा। यीशु मसीह के 3.5 साल की मिनिस्ट्री गतिविधियों से भरी हुई। आराम, चैन, विश्राम, इसका तो कोई नाम ही नहीं था। हम अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं हम खुदा का काम करें। ऐसे नहीं होता ना। दाऊद दौड़ कर गया, उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर क्या किया उसने, तब उसने उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। उसकी म्यान में से मरे हुए गोलियत की म्यान में से तलवार निकाली, उसको घात किया और उसका सिर काट दिया। देखिए, मनुष्य का जो सबसे बड़ा दंड है वो मृत्यु है। समझिए इसको, बहुत गहरी बात। और इब्रानियों 2:14 आप पढ़ लेना कि जब लड़के मांस और लहू के सहभागी थे तो वो भी हमारे साथ मांस और लहू का सहभागी हो गया, ताकि जिससे मृत्यु पर शक्ति मिले थे उसे पराजित कर दे। मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर जय प्राप्त की, ताकि हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर की सेवा कर सकें। हमारी तलवार क्या है जो हम पर लटकी हुई, वो मौत है। और यीशु ने उस तलवार को लेकर मौत को साधन बनाकर मौत को हरा दिया और हमें विजय प्रदान की। कैन यू इमेजिन दैट? जो चीज परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम पाप करोगे उस दिन तुम मर जाओगे, उस दिन से आदम के जीवन में मृत्यु नाम की चीज ने प्रवेश किया, आत्मिक और शारीरिक दोनों ने। शैतान को हथियार मिल गया। उसने सोचा कि अब मैं मनुष्य को डराऊंगा और अपने रास्ते पर चलाऊंगा, उसे बहकाऊंगा, और यह हथियार उसके हाथ में आ गया। परमेश्वर ने, जिसने मृत्यु का दंड दिया, शैतान ने नहीं दिया मृत्यु का दंड। शैतान ने मृत्यु की घोषणा नहीं की, लेकिन मौत जो शैतान परमेश्वर ने मुझे और आपको दंड के रूप में दी, वो मेरे और आपकी बैरिन हो गई और उसका उपयोग शैतान करने लगा। और जो पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में लिखा, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मौत। मौत रहेगी नहीं ना। प्रकाशित वाक्य में लिखा, मौत, मृत्यु और अधोलोक दोनों आग की झील में डाले। हम एक ऐसे समय की ओर जा रहे हैं जिसमें मौत होगी नहीं। मौत शब्द ही खत्म हो जाए।
हम उस अनंत जीवन में जा रहे हैं। लेकिन यीशु ने उस मौत पर विजय कैसे प्राप्त की? मृत्यु के द्वारा। वो क्रूस पर बलिदान हुए और उस मृत्यु के द्वारा उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हमें विजेता घोषित कर दिया और कहा मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। ये जो गोलियत इस सेना को रोज सताता था, डराता था, अब इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नाश हो चुका। हमने मौत को अपना बैरी नहीं माना, हमने मौत को कंपल्शन माना। एक न एक दिन हमको मरना ही है। हम रिलेटिविटी का जो हमारा जीवन, किसी चीज से का सोच हमारे नेपथ्य में रहना, हमारे दिमाग में रहना, और वो चीज जो हमको हमेशा प्रभावित करती है वो हमारी मौत है। हमारी जिंदगी के हर काम हमारी मौत से जुड़े होते। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए, मैं 500 साल बाद आपको इतना दूंगा, तो आप कहेंगे रहने दे, हम कहाँ रहेंगे मौत। हम अपनी मौत से रिलेट करके छोड़ते हैं। ना मैं 500 साल रहूंगा, ना मुझे तुझसे कुछ लेना। बहुत सारे इटर्नल काम, बहुत ध्यान से सुनना, अनंत के काम जिस पर मौत हावी नहीं हो सकती, बहुत से अनंत के काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम मर जाएंगे। परमेश्वर के धर्म के काम, यीशु मसीह ने कहा एक भिखारी को अगर तुम पानी भी पिलाते हो मेरे नाम से तो स्वर्ग में तुम्हें इनाम मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। लेकिन मौत हमें करने नहीं देती, क्योंकि हम सोचते हैं हम मर जाएंगे, हमारा क्या है, हम तो सब कुछ खो चुके हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हमको परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे वापस दूंगा। हमको होश नहीं, हम मौत की रिलेटिविटी में जीते। समझ लीजिए इस बात। और जो मौत को का उपहास करते हुए चलने की कोशिश करते हैं तो मौत उनका ठट्टा उड़ाती है। एंटी क्राइस्ट जो आएगा पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बाइबल कहती है वो मनुष्य के समान मरेगा, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आएगा। और जैसे हर मनुष्य मरता है, एंटी क्राइस्ट भी मरेगा। वो तो केवल यीशु मसीह जो मर के जी उठा और दोबारा बादलों पर आने वाला, उसी ने तो विजय दी है ना। एंटी क्राइस्ट के पास वो नहीं ना, वो बुरी तरह से मारा जाए। वो जो पशु जिसको हम कहते हैं, जिसको घाव लगा तलवार का और जो फिर से जी उठा, क्लिनिकल डेड हो गया और फिर जी उठा, उसके पास शरीर है। और दुनिया आश्चर्य करके उसके पीछे चलेगी कि ये देखो इसको तलवार लगी थी, फिर से जी उठा है, इसलिए हम इसकी आराधना करेंगे। वो जिसके पास शरीर है और जिसको तलवार लगती है, उसको परमेश्वर मनुष्य की तरह मिट्टी में मिला दे। महिमा की तो कोई बात ही नहीं है ना उसके पास। देखिए, समझिए इसको। शैतान के अस्त्र को जो टेम्पररी उसके हाथ में है, जिसे हम गोलियत की तलवार की तरह देख सकते, उसी तलवार से उसका सिर कटे। और जिस यीशु मसीह को लोगों ने सोचा कि हम इसको क्रूस पर टांग देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, शैतान ने ये सोचा इसको मार दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। आज करोड़ों दुनिया में यीशु मसीह जैसे व्यक्तित्व ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनको देख देख के शैतान पागल होता, क्योंकि जब वो आज्ञा देते हैं तो शैतान को सुननी पड़ती, जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो यीशु के नाम पर तो जाना पड़ता। तो शैतान के तो अनेक दुश्मन खड़े हो गए। उस समय में तो अकेले यीशु थे जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, चेलों को थोड़ा राइट दे दिया। लेकिन आज तो जमाने में हर सेवक खड़ा है, तो शैतान के तो पांव पे कुल्हाड़ी पड़ गई, अपने हथियार से ही वो मारा गया। इसलिए दाऊद ने उसकी तलवार म्यान से खींचकर उसको घात किया और उसके सिर को अलग किया। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। भाई कंडीशन ही यही थी ना कि दोनों में से जो जीतेगा वो जीता माना जाएगा, पूरी सेना का प्रतिनिधित्व। अगर गोलियत हारता है तो पलिश्ती हार गया, अगर दाऊद मरता है तो इजराइली हार गए, फिर उनको भागना ही था। ये तो उनकी कंडीशन ही थी। जब पलिश्तियों ने देखा कि भाई ये तो बहुत गजब हो गया, एक लड़का लाठी लेके आया और गोफन से उसने हमारे शूरवीर को जो 40 दिन से चिल्ला रहा था एक पत्थर में मार डाला और उसी की तलवार निकालकर उसकी गर्दन काट दी,
एक ऐसी कहानी बन गई, एक ऐसी घटना बन गई जिसने सबको हिला दिया और आज भी हिलाती। परमेश्वर के कार्य महाकर्म होते, वो हमको हिला कर रख देते। फलिश्तियों ने देखा जब ऐसा हुआ तो लिखा है वे भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक फलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल फलिश्ती शालेम के मार्ग में और गत और एक्रोन में गिरते चले गए। डर के भाग रहे हैं और भागते जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं और इजरायली और यहूदी उनको मारते चले गए। ये तो लड़ाई का रूप ही बदल गया। जिस लड़ाई को गोलियत और फलिश्ती लड़ने के लिए सीना ताने खड़े थे, आज वे भागकर अपनी मृत्यु को देख रहे, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। और दाऊद ने कह दिया था कि आज की लड़ाई का फैसला मैं सुना रहा हूं। इससे पहले की लड़ाई वास्तव में घटित होती, दाऊद ने लड़ाई का फैसला सुना दिया था। वो उसकी प्रोफेसी थी। जब यीशु मसीह यरूशलेम में घुसे तो यरूशलेम को देखकर रोए और कहा, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखती, तुझे छुपाऊं, तूने नहीं चाहा। वचन सुनाया, सेवा की, लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य की बातें की, लोग बदले, अनेक लोग यीशु के पीछे आने लगे। फिर भी यरूशलेम के लोग कट्टर बने रहे, कठोर बने रहे। यीशु कहते हैं, अब से तू उजाड़ छोड़ा जाता, और जब तक तू ये नहीं कहेगा कि धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता, तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। दिस वॉज अ प्रोफेसी। इससे पहले कि यरूशलेम यीशु का फैसला सुना है, यीशु ने यरूशलेम का फैसला सुना। आज भी लागू है। एक नगर है जो सदियों से चल रहा है लेकिन मर नहीं सकता। यरूशलेम दुनिया के आखिर तक बना रहेगा क्योंकि खुदा उसको मरने देगा। कई नगर आए, कई शहर आए, कई राजा रजवाड़े आए, सब कुछ आया, व्यवस्थाएं खत्म हो गई। यरूशलेम को आज भी कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू रहेगा और तड़पता रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के पुत्र को दुख दिया। और जब तक इजरायली मन फिराकर अंतिम 3.5 साल में, 7 साल की संधि के बाद एंटीक्राइस्ट की अंतिम 3.5 साल में परमेश्वर उन पर प्रार्थना का आत्मा उंडेलेगा, जकरिया 12 के अनुसार, और वे रो रो कर कहेंगे और अपने मसीहा को ढूंढेंगे, तब तुझे चैन मिलेगा। तब यरूशलेम अपने सुख को देखेगी। तब यीशु मसीह आएंगे, जैतून पर्वत पर पांव रखेंगे। तब यीशु मसीह 1000 साल तक इस दुनिया में यार राज्य करेंगे। तब युग परिवर्तन हो जाएगा। तब यशाया की पुस्तक में लिखी हुई बहुत सारी बातें पूरी हो जाएंगी। शेर भूसा खाएगा, बच्चा करेत के बिल में हाथ डालेगा, कोई हथियार नहीं होंगे, दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होगी, लोग हथियार को पीट पीट के हल्का फाल बनाएंगे, पूरी दुनिया एक बगीचे जैसी हो जाएगी, पृथ्वी बल दिखाने लगेगी, जगह जगह से जल के सोते फूट जाएंगे, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। जो आदम के समय में दंड दिया था कि जो सिर से पांव तक पसीना नहीं बहेगा, रोटी नहीं मिलेगी, वो नियम टूट जाएगा। मनुष्य को बहुत बहुतायत से इस दुनिया में आशीष मिलेगी, और यहोवा के पर्वत पर कोई किसी को दुख नहीं देगा। ये परमेश्वर का वचन। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस लड़ाई को मेरे और आपके लिए क्रूस पर लड़ा, और वो कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया और शैतान का सिर कुचल दिया। शैतान का कोई न्याय नहीं होगा। शैतान सीधे नरक में जाए। पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता पहले आग में डाले जाएंगे। 1000 साल के राज के बाद विरोध करने के लिए अजगर फिर उठेगा। फिर यीशु मसीह उसको अपने मुंह की फूंक से मारेगा, और ये तीनों आग की झील में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद श्वेत सिंहासन रखा जाए। उनके लिए कोई न्याय नहीं है। श्वेत सिंहासन रखा ही नहीं जाएगा जब तक ये तीनों नरक में नहीं जाएंगे। नरक को इनॉग्रेट यही करें। और तब जब न्याय होगा, तब इनके साथ नरक में अनेक लोग छोड़े जाएंगे। अगर नरक अभी से इनॉग्रेट हो जाए तो फिर न्याय का क्या मतलब? जिसका न्याय हो गया वही नरक में जाए। शैतान का न्याय क्रूस पर हो गया, उसी की तलवार से उसी की गर्दन काट दी गई। और वो जो मृत्यु का दंड देकर मुझे और आपको सताता था, उसको परमेश्वर ने मृत्यु के द्वारा हराया और मृत्यु पर जय प्राप्त करके
हमें अपने घर पहुंचाया। इसलिए दाऊद की ये विजय न केवल उस दिन एक महाविजय थी, लेकिन हमें भी ये सिखाती कि हम भी अपने आत्मिक जीवन में विजय के बारे में सीखें। तब इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। जब बहुत दूर तक उनको खदेड़ दिया, अनेक लोग मार दिए, फिर वापस लौट कर आए और इनके डेरे जहां इनकी गाड़ियां खड़ी थी, रसद था, खाने पीने का सामान था, और राजा लोग है ना वो भी लेके चलते थे, चंद्रहार और गहने वहने लेके चलते। वो उस समय उनकी शान माना जाता था। जो उनके घोड़े वोड़े होते थे, ऊंट वगैरह होते थे, उनको भी गहने वहने पीना सब लूट लिए। पूरे डेरों की रसद वगैरह सब लूट लिए, उनको मारा, उनका सामान लूटा। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। उसका सिर काटा और सिर लेके गया यरूशलेम, ये गवाही देने के लिए। यही बंदा था जो खुदा के लोगों को डराता था। हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये उसका सिर है, क्योंकि यहोवा विजय देता है, संग्राम तो यहोवा का। इसको हम समझे। एक प्रेम युद्ध परमेश्वर इस दुनिया में लड़ रहा। संसार की घृणा, बुराई, पाप, मृत्यु, सारी बातों से ऊपर उठकर खुदा मुझे और आपको प्रेम से जीत लेना चाहता है। और उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। और वो ये चाहता है कि हम आनंद मनाते हुए ऐसे आनंदित हों जैसे लूट बांटने के समय कोई आनंदित होता। यशाया 9। कटनी के समय का आनंद और लूट बांटने के समय का आनंद मनाते हुए ठीक इसी तरह हम अपने यरूशलेम में वापस लौटे और हमारे साथ परमेश्वर की विजय हो, शत्रु का सिर हमारे हाथ में, और हम ये कह सके हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमारा विजयी परमेश्वर, हमारा शांति का राजकुमार हमारे साथ है, और हमने उसके सद्गुणों में बने रहते हुए इस युद्ध को जीता है। और हम उसके घर में जाएंगे और हम उसके स्वर्ग में रहेंगे, जो नया यरूशलेम आने वाला है। उसमें हम विजय के साथ घुसेंगे, और न केवल हम घुसेंगे लेकिन अनेक लोगों को इस विजय में सम्मिलित करेंगे। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर आज मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है कि हम प्रभु के अनुग्रह से उसके इस युद्ध में शामिल हो। दाऊद को शाऊल के सामने लाया गया और पूछा गया, भाई ये कौन? फिर से देखिए, दाऊद, शाऊल को भूलने की बहुत आदत है। दाऊद उसके साथ व्यवहार में, लेकिन कई बार वो उसका ध्यान ही नहीं रखता। जैसे कई लोग जो घमंडी होते हैं ना, उसके सामने कोई व्यक्ति बार बार भी आ जाए तो भी बार बार पूछता, तेरा नाम क्या है, तू कौन है, बार बार पूछता, क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट है उसके। शाऊल का घमंड बहुत बड़ा। दाऊद बार बार उसकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है, लेकिन फिर भी दाऊद को वो पहचान के बार बार पूछता, ये है कौन? जब दुष्ट आत्माएं उतारने लगा तब पूछा, ये कौन है? जब गोलियत से लड़ने के लिए खड़ा हुआ तब उसने पूछा, अरे यार ये कौन है? जब सिर लेके आ गया तो बोले, ये कौन है? देखिए ना, एक्नॉलेज ही नहीं करते ना। प्रभु के बड़े बड़े सेवक आज बिना एक्नॉलेजमेंट के काम कर, क्योंकि खुदा की कलीसिया में ऊपर स्थानों पर ऐसे लोग बैठे हैं, अनेक लोग बैठे हैं जो आपको जानते भी नहीं, बार बार आपका नाम पूछेंगे। सुनो, आखिर में यीशु मसीह बहुत मशहूर थे, पूरी दुनिया उनके ऊपर टूटी पड़ रही थी। यहूदा गया महायाजकों के पास कि साहब मैं पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के। फिर उन्होंने कहा कैसे पकड़वाए? तो देखिए, ये भेद खुलता है कि यरूशलेम में मंदिर के व्यवस्थापकों में अनेक लोग थे जो यीशु को शक्ल से भी नहीं जानते। इसलिए यहूदा ने कहा, जिसको मैं चूम लूं बस उसको पकड़। नहीं जानते थे। जितने सिपाही आए थे, अनेक लोगों को यीशु से कोई लेना देना, जो कि दुनिया उस पर टूटी पड़ रही थी। पर्व के समय में, इसी पर्व के समय में दुनिया भर के आए हुए यहूदी कह रहे थे, वो यीशु कहाँ है, हम उसकी एक झलक देखना चाहते। और यहां जहां यीशु प्रतिदिन, अंतिम दिनों में तो मंदिर में प्रतिदिन आकर सेवा करता रहा, लेकिन अनेक लोग थे जो उसको चेहरे से भी नहीं जानते। प्रभु के लोगों का आदर कर। शाऊल को यह सीखना था
कि एक बार दाऊद को देख लिया तो बार बार नहीं पूछना ये कौन है। वो प्रभु का जाना, अभिषिक्त जाना। देखिए, दुष्ट आत्मा जो शाऊल को सताता था वो दाऊद को याद भी नहीं रखने देता। दुष्ट आत्मा के काम, आप दूसरों को बिसराते हैं और दूसरा का वैल्यू नहीं करते हैं, शैतान का काम, और वो आपके अंदर काम कर रहा। लेकिन जब आप प्रभु के भय में चलते हैं, आप सबको एक्नॉलेज करते हैं और आप सबके साथ मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं। कल इससे आगे 18वें अध्याय का हम अध्ययन करें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे, आपको तसल्ली और शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर आपको अपनी बड़ी विजय में सम्मिलित करे और आप परमेश्वर के जय के उत्सव में यीशु मसीह के साथ सदा चलते रहें, क्योंकि जय आपकी है और उसमें पराजय की कोई छाया नहीं है। आप जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे, और आप परमेश्वर में ये घोषणा करते हुए जाएंगे दाऊद के समान कि विजय हमारी है और हम जीतेंगे और हम नए यरूशलेम में अपने प्रभु के साथ सदा रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।